तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जहां तक भी आवाज जा पा रही है, कृपया अपना समय निकालकर जरूर आए। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सिर्फ एक गीत प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद में हम लोग आज एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करेंगे, कुछ प्रश्नों के जवाब जानेंगे, जिससे हम अपने परम पिता को बहुत नजदीक से पहचानेंगे, जानेंगे क्यों हमारे घर में दुख है, क्यों हमारे घर में तकलीफ है, क्यों कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, क्या उसका इलाज हो सकता है, क्या हमें भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, भगवान चढ़ावे में क्या चढ़ाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, कैसे हम अपने भगवान को प्रसन्न करेंगे, और भी ऐसे तमाम कई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है जिसके जवाब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। ताली बजाओ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, राम चरणों में इसके जरो। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। कार्यक्रम के आरंभ में जितने भी छोटे छोटे बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जितनी भी माताएं, मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े पिता समान, मेरे पिता समान, मेरे भाई समान, जो भी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं, पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए, मेरी माता का आशीर्वाद चाहिए। सभी के पैरों में मेरी जगह है, आपके चरणों में मेरी जगह है। छोटे छोटे बच्चों के पैरों में मेरा नमन, भैया जी के पैरों में मेरा नमन, इधर भैया जी के पैरों में मेरा नमन। सभी का आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। प्रभु गणेश जी का आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में फिलहाल आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बस मैं आज आपको चाहता हूं कि इस 1 घंटे में हम जिस परमात्मा को पूजते हैं, जिनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर को आज हम करीब से जानेंगे। मैं जानता हूं कि मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं आपके जैसा भी ज्यादा जानकार बन सकूं। मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझसे भी अधिक उम्र के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है। तो आप सिर्फ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। मैं आपको एक बात बताऊं, परम पिता परमेश्वर का आप चाहता है कि आप इस कार्यक्रम के हिस्से बने हो, भाग्य अच्छे हैं। चलिए हम आज एक पहला प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, पहले ये बताएं, हाथ खड़े करके मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को बता दिया कि मेरी जगह इस कुर्सी पे, इस टेबल पे नहीं है, मेरी जगह आपके पैरों में है, आपके चरणों में। मैं आपसे छोटा हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आज भगवान के सच्चे स्वरूप के दर्शन करना चाहता है? हाथ खड़े करो। कौन चाहता है कि भगवान के सच्चे स्वरूप के दर्शन हमें हो? हाथ खड़े करें। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जिज्ञासु हो, और आस्था बनाए रखिए, आप करुणा बनाए रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए।
इस कार्यक्रम के अंत में मैं वादा करता हूं कि आपको उस परमपिता परमेश्वर के सच्चे रूप के दर्शन जरूर करवाऊंगा। चलिए, पहला मेरा प्रश्न, शिव, आज हम शिव के मंदिर के बाहर बैठे हैं। आज शिव के मंदिर के बाहर बैठे हैं। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, मेरे बाबूजी से, मेरे भैया से, मेरी बहन से, मेरी दीदी से, आप सबसे एक प्रश्न है, कौन बताएगा शिव कौन है? हम पूज रहे हैं, हम उन्हें, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ये मंदिर में शिवलिंग है, हम उनके प्रति जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। मैंने आज एक छोटा सा प्रश्न पूछा, शिव कौन है? अगर कोई जानता है तो हाथ खड़े करे, मैं उस तक ये माइक जरूर पहुंचाऊंगा और मैं चाहता हूं आप अपने जवाब दें। क्या कोई इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा? इस माइक के जरिए आप अपना उत्तर दे पाएंगे? कौन इसका उत्तर दे पाएगा? तो मुझे यहां दिख रहा है हाथ किसी के भी खड़े नहीं है। देखें, सभी लोग शिव को जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको उस शिव के सच्चे स्वरूप के दर्शन कराना चाहता हूं। शिव कौन है? ये जो मंदिर में है वो शिवलिंग है, शिवलिंग। तो शिव कौन है? शिव एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक वो तत्व है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे ब्रह्मांड में सारे ग्रह घूम रहे हैं। शिव वो है जो इस संसार को चला रहा है, इस संसार का सृजन करता है। अगर आप, कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा महाकाल के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन, कितने लोगों ने किए? चलो हाथ खड़े करो। कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं? हाथ खड़े करो। कितनों ने भगवान के दर्शन किए? बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी श्रद्धा से जवाब दिया। पर मैं आपसे छोटा हूं, मेरे से अगर भूल चूक हो जाए तो माफी चाहूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मैया आपको एक बात बताऊं, भगवान के दर्शन आपको लगता है कि आपने किए, आपको लगता है कि आपने किए, पर भगवान के दर्शन आपको हुए ही नहीं है। क्योंकि हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हमारे पास साधारण आंखें हैं और हमारा साधारण शरीर है। साधारण शरीर के साधारण आंखों से हमें वो दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य परमात्मा के दर्शन कैसे हो जाएंगे? चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। पहला तो प्रश्न था शिव कौन है? तो शिव, मैंने बताया तो वो ऊर्जा है जिससे संसार चल रहा है। कितने लोग मुझे बताएंगे कि अभी हवा चल रही है? आप जानते हैं अभी स्क्रीन गिर गई थी, हवा से स्क्रीन गिर गई थी। आप जानते हैं हवा चलती है, तो क्या आप हवा को देख पाते हैं? क्या आप हवा को देख पाते हैं? आप बताइए, चुंबक के पास अगर लोहे की कील अगर आप रख दो तो वो चुंबक उस कील को खींच लेता है। क्या आप उसके पावर को देख पाते हो? क्या एक वायर जाता है, उस वायर के अंदर करंट दौड़ता है, तो क्या आप उस बहते हुए करंट को अपनी आंखों से देख पाते हो? क्या आपकी आंखों में वो क्षमता है? क्या आपकी आंखों में वो ताकत है कि वो उस करंट को देख सको? आप सभी जानते हैं कि आप अपनी आंखों, अपनी नाक से, आप सभी जानते हैं कि आप अपनी नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं? क्या आप उस ऑक्सीजन को आज तक देख पाए? आप जानते हैं कि आप अपनी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? हम सभी ने स्कूलों में पढ़ा है कि हम अपनी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या आप आज तक उस कार्बन डाइऑक्साइड को देख पाए? आप सभी जानते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, या आप सभी जानते हैं कि हमारे हाथों में बैक्टीरिया लग जाता है। कोरोना हुआ था कुछ समय पहले, लोग बोल रहे थे हाथों में कोरोना लग गया। क्या आप में क्षमता है कि आप अपनी खुली आंखों से उस कोरोना के बैक्टीरिया को देख लो? देखो, अगर आपको लग रहा है कि इस दुनिया में हर वो चीज को आप देखने की क्षमता आप में है, तो नहीं है। अगर
आप सभी चीजों को देख सकते तो सूक्ष्मदर्शी क्यों बनता? एक माइक्रोस्कोप होता है, एक सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे डॉक्टर लोग बीमारी की जांच करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस परम पिता परमेश्वर जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा है, उसके दर्शन करना इतना आसान थोड़ी ना है। अगर आप कहेंगे हमने दर्शन कर लिया तो ये सिर्फ एक भ्रम है, ये सिर्फ एक भ्रम है। अरे मेरे परम पिता परमेश्वर ने तो माया की दुनिया रची है। कितने लोग जानते हैं कि ये दुनिया माया की दुनिया है? माया क्या है? माया एक भ्रम है, एक धोखा है, नजरों का धोखा, एक अंधविश्वास। आज आप जिस जिस चीज को सच मानते आए हैं कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, हर वो चीज झूठी है, हर वो चीज झूठी है। ये माया की दुनिया है। या आप और हम जैसे लोग थोड़ी ना समझ पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो पहले तो मैं अपने मेन मुख्य प्रश्न पे आऊं, शिव कौन है? तो शिव वो एनर्जी है, वो तत्व है। देखिए अभी हवा चल रही है, लोगों के कपड़े हिल रहे हैं, हवा चल रही, हम नहीं देख पाते ना उस हवा को। तो चलिए आज मैं आपको शिव से मिलवाता हूं। शिव वो है जो दिखेगा नहीं पर है जरूर। शिव एक एनर्जी है जो अपने आप हो रहा है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये पानी की कैन, इस पानी की कैन को अगर मैं यहां रख दूं तो ये बताओ, जब तक हम इसे दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे, क्या ये अपनी जगह से अपने आप जा सकती है? ये तभी जाएगी ना जब हम में से कोई व्यक्ति इसको हिलाएगा, तभी होगा। क्या ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर की मशीन रखी है, हम में से कोई अगर इसको हिलाएगा नहीं तो क्या ये हिलेगी? क्या कोई टच करेगा तभी ये जगह को बदलेगी? सही है ना? लेकिन एक बात ध्यान रखिए मैया जी, अगर कोई चीज अपने आप हो रही है, अगर कोई चीज अपने आप हो रही है तो वो शिव है, तो वो शिव है। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी, क्या आप में से कोई जाता है कि आप अपने हाथ से उसको बहाते जाओ तो वो बहेगा? अरे वो खुद बह जाता है, वो खुद बह जाता है। या आकाश में उड़ती हवा, क्या आप में और हम में ऐसी कोई क्षमता है कि हम बहा दें इसको? या हवा खुद बहती है? ये शिव है। शिव क्या? ब्रह्मांड में आप जाइए, पृथ्वी घूमती है, क्या आप में और हम में इतनी क्षमता है कि हम पृथ्वी को पकड़ के गोल घुमा दें? नहीं, वो खुद घूमती है। और क्या सिर्फ पृथ्वी घूमती है? नहीं, नवग्रह के नौ ग्रह सूर्य के पास परिक्रमा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? शिव की एनर्जी करती है। और सूर्य भी ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, पहला तो मैंने आपको शिव बता दिया, शिव ये है। और अगर आपको लगता है कि मैं शाही सवारी में जाऊंगा और शाही सवारी में बाबा के दर्शन कर लूंगा, तो दर्शन नहीं होते। वो दर्शन सिर्फ उनके प्रतीक, उनके चित्र के होते हैं, सिर्फ उनके चित्र के होते हैं, उनकी मूर्ति के होते हैं। अब मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि भगवान कौन है? भगवान कौन है? पहले तो शिव बता दिया, भगवान कौन? चलिए मैं आपको एक भगवान के दर्शन करता हूं, बताता हूं। भ ग वा न, चार अक्षर है। वा न, वा में आ की मात्रा है, व में, तो भ ग वा न, चार अक्षर। चलिए मैं मिलाता हूं भगवान से। भ मतलब भूमि, भूमि मतलब जमीन जिस पे आप अभी बैठे हैं। भ मतलब भूमि, भूमि मतलब जमीन जिस पे आप बैठे हैं। अब दूसरा अक्षर कौन है? ग। भ ग ग ग ग मतलब गगन, ग मतलब गगन, गगन मतलब आकाश। भ ग वा व में आके मात्रा, व मतलब वायु, व मतलब वायु, हवा। और व में क्या लगा था? कौन सी मात्रा लगी थी? आ की। भगवा, व में आ की मात्रा, आ मतलब अग्नि, आ मतलब अग्नि। और न मतलब नीर, नीर मतलब पानी, नीर मतलब जल। तो भगवान, ये पंच तत्व से मिलकर बनता है भगवान। और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है आपका भी शरीर। आपका शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। मैं एक बार रिपीट कर दूं। भ मतलब भूमि मतलब जमीन, ग मतलब गगन मतलब आकाश, व मतलब वायु मतलब हवा, आ मतलब अग्नि मतलब अग्नि, और न मतलब नीर मतलब जल।
बताएं, भगवान से दर्शन मिले कि नहीं? भगवान पता चला कि नहीं कौन है? अगर पता चला हो तो एक बार जोर से तालियां बजाएं। चलिए, आज हम भगवान शब्द का अर्थ पता कर सके। आज मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि सर, ये शिव को तो हमने जान लिया कि एक एनर्जी है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं कि मान लीजिए मैंने एक कॉपी है, ये एक कॉपी है। आप सभी जानते हैं, आपके स्कूल में बच्चे जाते हैं, हमने किताब पे एक गाय माता का चित्र देखा, हमने किताब में गाय माता का एक चित्र देख लिया, देखा ना हमने गाय माता का चित्र किताब में देख लिया। अब आप एक काम करिएगा, उस गाय माता के चित्र से एक दूध मांगिएगा। ए भैया, गाय माता के चित्र मुझे दूध दे दे, चित्र मुझे दूध दे दे। आप बताइए भैया, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? क्या चित्र आपको दूध देगा? गैया का जो चित्र है, क्या वो दूध देगा? नहीं देगा, वो चित्र है, नहीं देगा, वो चित्र है। चलिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। हमारा जो मनुष्य का हृदय है, दिल, जिसको हम दिल बोलते हैं, अधिकांश बच्चे कॉपी पे ऐसा करके दिल का चित्र बना देते हैं, ऐसा करके दिल का चित्र बना देते हैं। क्या चित्र जो कॉपी पे दिल बनाया है, चित्र पे, अगर कोई रोगी है, कोई बीमार व्यक्ति है जिसका दिल खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला इसका दिल बदलना पड़ेगा, तो क्या हम इस कॉपी पे बनाए गए चित्र के दिल को उसके शरीर में डाल देंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? चित्र, अरे कागज पे बनाया गया दिल है, तो वो रोगी के शरीर में जाके कैसे धड़केगा? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा ना? जैसे चित्र वाली गाय दूध नहीं दे पाती, वैसे चित्र वाला दिल धड़क नहीं पाता। सही बोल रहा हूँ ना भैया? तो फिर दूध कौन देगा? दूध चित्र वाली गाय नहीं देगी, दूध ओरिजिनल गाय देगी। सही है? दिल कागज वाला नहीं धड़केगा, लेकिन दिल हमारे शरीर के अंदर वाला धड़केगा। अरे वो तो चित्र है, वो तो प्रतीक है, प्रतीक है। वैसे ही मैया जी, बुरा मत मानिए, मैं सच्चा सनातनी हूँ। मैंने अपने जीवन के, मेरे शादी हो चुकी है, मैं एक टीचर हूँ, अपने जीवन के 20 घंटे अपने परिवार में रहता हूँ, माता पिता भाई बहन सब, लेकिन मैंने अपने जीवन के 4 घंटे सनातन धर्म को समर्पित कर दिया। मेरा एक ही लक्ष्य है, लोगों को सनातन का अर्थ समझा सकूं, लोगों को दुख परेशानी, अगर परमात्मा की थोड़ी भी मुझे कृपा हुई है, थोड़ा सा भी, तो मैं चाहता हूं वो कृपा सारी मैं अपने घर में क्यों भर लूं। मेरा एक उद्देश्य है कि भगवान का प्रसाद अगर मेरे हाथ में है तो सारा खुद ना खा के सबको बांट दूं। चलिए, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे चित्र वाली गाय दूध नहीं देती, चित्र वाला दिल धड़कता नहीं है, ओरिजिनल वाला सब करता है, वैसे ही मैया हमारे जो ये मंदिर में जो भगवान है, हमारी इनके प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट भक्ति है, होना भी चाहिए। हमारे भगवान के प्रति हमारी आस्था बहुत होना चाहिए। सही है कि नहीं? लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि ये सिर्फ भगवान का स्वरूप है, ये सिर्फ भगवान का चित्र है, ये सिर्फ भगवान की एक मूर्ति है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? चित्र वाली गाय दूध नहीं दे पाती, चित्र वाला दिल धड़क नहीं पाता। तो आपको ये जानना पड़ेगा, हमारे भगवानों के मंदिर में उनके सिर्फ चित्र हैं, उनके सिर्फ प्रतीक हैं, उनकी सिर्फ मूर्ति है। तो अगर आप ये कहेंगे फूल चढ़ा के, जल चढ़ा के कि मुझे कृपा मिल जाए, मुझे आशीर्वाद, नहीं दे पाएंगे। जैसे चित्र वाली गाय दूध नहीं दे पाती, वैसे चित्र वाले भगवान आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। अगर आप दूध चढ़ा के, फूल चढ़ा के, आस्था रखकर अपने आंखों में आंसू लेके भगवान से करुणा मांगेंगे, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी मेरे पे कृपा करना, मेरे घर में कृपा, नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आप जीवन भर जल चढ़ाते रहो, जीवन भर आप इनके प्रति श्रद्धा रखते रहो, आपके दुख 1% भी कम हो जाए तो मेरे को बता देना, नहीं होंगे। घर में झगड़े वैसी की वैसी चल रहे हैं, बीमारियां वैसी की वैसी है, आपस में मन मुटाव वैसी की वैसी है, तो फिर भगवान की पूरी जिंदगी मैंने भगवान को समर्पित कर दी, भगवान पे पूरा जिंदगी भर मैंने जल चढ़ाया, अटूट श्रद्धा रखी, फिर भी मैं दुखी क्यों? फिर भी मैं दुखी क्यों? गलत तो नहीं कह रहा भैया? चलिए, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। प्रश्न है, शिव, अगर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊं, मैं शिव जी के मंदिर में जाऊं तो
मुझे क्या चढ़ाना चाहिए शिव जी को। जैसे मैंने देखा है हमारे उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर है और लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई चांदी का छत्र चढ़ाता है, कोई सोना चढ़ाता है, कोई दान दक्षिणा चढ़ाता है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाते हैं। लेकिन भैया जी एक बात बता, बुरा मत मानना, मेरे शिव बैरागी है, मेरे शिव बैरागी है। अरे उन्होंने तो सब कुछ छोड़ रखा है, कुछ नहीं चाहिए ना उनको, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वो तो एक तन पे एक छोटा सा कपड़ा है और वो तो पहाड़ों पे निकल चुके हैं। अरे जिनके सर पे जटा है वो मुकुट को कैसे पहनेंगे? जटा है ना, मुकुट कैसे पहनेंगे? आपको एक बात बताऊं, अगर आपका क्वेश्चन है कि हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस तरह से कितना भी प्रसन्न कर लो, बेलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, नहीं होंगे। लेकिन मैंने वादा किया था इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही कि इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उस परम पिता परमेश्वर के सच्चे रूप के दर्शन जरूर कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, वादा है। लेकिन एक बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि भैया इस शिव को मुझे प्रसन्न करना है, कैसे होंगे प्रसन्न, तो मैं आपको एक बात बताऊं, शिव को आप लोग आज तक क्या चढ़ाते आए? तो जनरली जो मैंने देखा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई चने चिरौंजी चढ़ा रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई पेड़ा लड्डू चढ़ाता है, या फिर घर में कुछ बने पकवान चढ़ाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, श्रेयू इधर आप सब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं सब क्या कर रहा हूं। आपने देखा इस बच्चे ने घड़ी पहनी है, देखा? मैंने घड़ी इससे ले ली, मैंने घड़ी इससे ले ली और इस घड़ी को लेकर मैंने दुकान वाले भैया से बोला, भैया इसको गिफ्ट में पैक कर दो, डब्बे में पैक कर दो, गिफ्ट चढ़ा दो, पन्नी चढ़ा दो। और मैंने बोला ये बेटा इधर मैं देखो गिफ्ट दे रहा हूं, ये ले गिफ्ट, जा खुश हो जा, जा खुश हो जा। आप बताओ क्या इस बच्चे को खुशी होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने इसको गिफ्ट किया वो मैंने इससे तो लिया था, वो मैंने इससे ही लिया था। अगर आपका मोबाइल मैं आपसे लेकर आपको वापस दे दूं तो क्या आपको खुशी मिलेगी क्या? अरे कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? कोई मेरे हाथ की घड़ी मुझसे लेके थोड़ी देर बाद मुझे ही वापस दे दे, लो भैया ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो क्या गिफ्ट है? तेरी तरफ से क्या है? मुझसे ही तो लिया था, मुझसे ही वापस दे दिया। आपने उस शिव को फूल चढ़ाए, तो फूल कहां पैदा हुए? खेत में। और खेत में पैदा किसने करा? उस परमात्मा ने तो पैदा करा। जो उसने ही पैदा करा उसको ही चढ़ाकर तुम बोलते हो मैंने चढ़ाया, मैंने चढ़ाया। अरे कहां चढ़ाया आपने? आपने क्या चढ़ाया? वो जो उसने ही पैदा करा उसी को पकड़ा दिया आपने। नारियल चढ़ाते हो, नारियल पेड़ पे उगता है, तुम्हारे शरीर में उगता है क्या? नारियल तुम्हारे शरीर में उगता है क्या? पेड़ पे उगता है। पेड़ पे कौन उगा रहा है? परमात्मा उगा रहा है। उसका ही तोड़ के उसको ही देते हो, खुश थोड़ी ना होगा। अरे तुम तो उलझन में आ गए, तुम तो परेशान हो गए, बेवकूफ बन गए, अपन तो बेवकूफ बन गए। चने चिरौंजी, चना खेत में उगता है, चिरौंजी भी एक शक्कर का ही रूप है जो गन्ने का रूप है, ये भी खेत में। अरे सब कुछ तो उसका देके उसको दे रहे हैं, तो खुश कैसे होगा? अगर आपको चढ़ावा चढ़ाना ही है, कुछ समर्पित करना ही है, तो उसका लेकर उसको मत दो, आप वो दो जो आपका है, जो आपका है। उसका लेकर उसको मत दो जो आपका है। अब मुझसे प्रश्न पूछो कि फिर हमारा क्या है इस दुनिया में? तो आपके शरीर में पैदा होने वाली चीज आपकी है। आपके शरीर में पैदा होने वाली चीज आपकी है। क्या? आपके शरीर में पैदा होता है अहंकार, आपके शरीर में पैदा होता है घमंड, आपके शरीर में पैदा होता है क्रोध, आपके शरीर में पैदा होती है जलन की भावना, आपके शरीर में पैदा होता है स्वार्थ, आपके शरीर में पैदा होता है एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की भावना। अगर आपके शरीर में ये गंदगी है, ये गंदे विचार है,
दूसरे को छोटा करके बड़ा बनने की, एक दूसरे को गाली बकने की, छोटा दिखाने की, स्वार्थ की, लालच की भावना, घमंड की भावना, क्रोध की भावना, तो ये आपके शरीर में पैदा होता है। इस पे आपका अधिकार है, इस पे तो आपका अधिकार है। चढ़ाना है तो ये सब चढ़ा दो और भूल जाओ। हे प्रभु जी, मेरे शरीर में क्रोध पैदा होता है, मैंने आज आपको समर्पित कर दिया। अब मेरे अंदर का सारा क्रोध आपके चरणों में रख दिया। अब मेरे जीवन में क्रोध ही नहीं, अब मेरे जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार है। मेरे जीवन में पैदा होने वाली लालच की भावना आज आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। कोई लालच नहीं है मेरे जीवन में। अहंकार की भावना, स्वार्थ की भावना, जितनी भी गंदी आदतों की भावना थी, लिस्ट बनाओ तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, सब चरणों में डाल दिया आपने। ये सब पैदा मेरे शरीर में होती, सब चरणों में डाल दिया। लेकिन एक बात बताऊं मैया जी, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता कि हम सब ये चीजें डाल दें। क्यों? क्योंकि ये दुनिया दो तरह की है। ये दुनिया दो तरह की है। एक दुनिया है सामाजिक, ये सामाजिक दुनिया है, ये समाज का हिस्सा है, ये समाज है हमारा। हम सब सामाजिक लोग हैं, हमें समाज में रहना पड़ता है। हमारे समाज में रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नाते सगे संबंधी है, हमें समाज में रहना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दुनिया दो प्रकार की है, एक तो समाज और एक आध्यात्मिक दुनिया, भगवान की दुनिया। अगर आपको समाज में रहना जरूरी है तो आपको पैसा कमाना भी तो जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है। पैसे नहीं कमाएंगे तो घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? सही है कि नहीं? आज भगवान अपने चरणों में क्या समर्पित करवाना चाहता है, लेकिन आप समर्पित नहीं कर पाए। मैं आपको एक तीसरा प्रश्न पूछता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भैया हम भगवान को इतना पूजते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे भगवान को याद करते करते, लेकिन एक समस्या है कि मेरे घर की तकलीफें खत्म नहीं हो रही है, तकलीफें जैसी की तैसी। और अगर चलो आज परमात्मा की कृपा से थोड़ा सुख है भी सही, तो वो पता नहीं है कि कब तक रहेगा। भविष्य का कोई वो नहीं है कि कब तकलीफ आ जाए। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। माया, हमारे परमात्मा है ना, ये जो परमात्मा है, इन्होंने माया की दुनिया रची है। माया क्या? माया एक उलझन है, एक उलझन, एक धोखा, एक माया, जिसको अंधविश्वास भी बोलते हैं लोग। तो ये दुनिया ना मैंने रची ना आपने रची, है तो परमात्मा ने रची। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर इस माया में अगर आप उलझते रहे तो भगवान की कृपा आपको कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा लेनी है तो आपको उस माया से बाहर निकलना पड़ेगा, उस ममता से, उस मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग कितनी साधारण तरीके से बोल देते, ये मोह माया छोड़ो, मोह माया छोड़ो। मोह माया बोलना बहुत आसान है कि मोह माया छोड़ो, लेकिन छुट्टी नहीं है ना। अगर मैं प्रश्न ही पूछ लूं ना, चलिए हाथ खड़े करो, कितने ऐसे लोग हैं जो ये बताएंगे कि माया किसे कहते हैं? कितनों को पता है माया किसे कहते हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। माया जड़ें इतनी गहराई में दबी है कि अगर मैं आपको माया का अर्थ बताऊंगा ना कि माया क्या है, तो तुम मुझे पागल समझोगे, मुझे बेवकूफ समझोगे। क्योंकि आप आज तक जिस भी चीजों को सच मानते आ रहे हैं, वो सब एक झूठ है, एक भ्रम है, एक धोखा है। समझ में आ रहा है? अगर चलिए, ए बेटा आपका नाम क्या है? यश। इन्होंने बताया मेरा नाम यश है, ये भी एक माया है, ये भी एक झूठ है। अगर कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मर गया, वो भी एक भ्रम है, वो भी एक माया है। अब तुम बोलोगे अरे हमारे सामने तो मरा है। अरे मैंने कहा ना, जो जो आपको सच लगेगा वो सब झूठ है। अगर कोई व्यक्ति मर गया, ये भी एक भ्रम है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा हो गया, पैदा हो गया, जन्म ले लिया किसी बच्चे ने, वो भी एक भ्रम है। अगर आपका नाम किशन है तो ये भी एक भ्रम है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ये भी एक भ्रम है। अगर मैं खाना खा रहा हूं, ये भी एक भ्रम है। हालांकि तुमको ये चीज समझ में आए नहीं आए, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कितने लोग उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, माया को थोड़ा समझना चाहते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। कितने लोग माया को समझना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। समझना चाहते हैं माया को? चलिए एक कहानी सुनाता हूं, समझना। माया को अच्छे से समझ जाओगे।
एक मिट्ठू है, एक कौन है, मिट्ठू, और मिट्ठू की पत्नी है। मिट्ठू का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है। उस मिट्ठू ने, पति पत्नी के जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, अंडे दिए, मिट्ठू के अंडे दिए। ठीक है, मुझे जवाब देना है, मैं आपको कुछ कहानी सुनाऊंगा तो उसका जवाब देना। मिट्ठू ने 5 अंडे को दिया, और अंडे जब फूटे, पहला दिन था, तो उसमें से मिट्ठू के चूजे निकले, मिट्ठू के चूजे निकले। अब आप सब बताओ, वो तो मिट्ठू के बच्चे हैं, तो जब अंडे फूटेगा तो उसमें से नेचुरल जो प्राकृतिक कलर है वो तो हरा निकलेगा, बच्चों का कलर भी हरा ही होगा अंडे जब फूटेंगे तो। और आप सब मुझे बताओ, जिस दिन अंडा फूटता है, जिस दिन बच्चा बाहर आता है, क्या उसकी आंखें तुरंत खुल जाती है या चिपकी हुई रहती है? थोड़ी बहुत आंखें चिपकी हुई रहती है, एकदम से नहीं खुल पाती। तो कहानी ये है कि 5 बच्चे को जन्म दिया, मिट्ठू के बच्चे थे, हरे कलर के थे। एक आदमी आया और उस 5 मिट्ठू को लेके गया, अपने घर में ले गया, और उसने काले कलर का पेंट, पुताई करने का, एक काले कलर का पुताई करने का उस मिट्ठू के बच्चे पे पोत दिया। मिट्ठू के बच्चे पे, आप मुझे बताओ, जन्म के वक्त तो वो हरे कलर के थे, जन्म के वक्त तो वो हरे कलर के थे, लेकिन उस आदमी ने क्या करा, उस मिट्टू के बच्चों को घर में ले जाके ऊपर से नीचे तक उसको काले कलर का पोत दिया। जो उसकी नाक, चोंच जो लाल होती है उसको भी काला कर दिया, पंख भी काले कर दिए पूरे। और उन बच्चों को क्या बोला, बच्चों बोलो मैं कौवा हूं, काऊ काऊ, बोलो बोलो बोलो, काऊ काऊ। अब जिन बच्चों ने तो आंख भी नहीं खोली, जिन बच्चों ने तो अभी संसार ही नहीं देखा, उसको तो आप जो सिखाओगे सीखेगा, जो सिखाओगे सीखेगा। तो उसको थोड़ी ना पता पैदा होने पे कि मैं मिट्टू हूं। क्या उसको पैदा होने पे पता चलेगा कि मैं मिट्टू हूं? नहीं। उसे तो उसके मम्मी पापा जो बोलेंगे, बेटा काऊ बोल, काऊ काऊ काऊ, तो वो तो सीखेगा कि नहीं भैया? अरे वो आदमी जो अंडों को चुरा के ले गया, मिट्टू को काला कलर पोत दिया और उसको काए काए सिखा रहा है, काऊ काऊ, तो वो तो बच्चे काऊ काऊ करना सीख जाएंगे। और काऊ 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 करते करते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। अब वो जो आदमी है वो 10 साल तक बच्चों को यही बोल रहा है, ए कौवे काऊ बोल, काऊ, तो वो काऊ काऊ करने लगा। अच्छा, अब एक बात, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कहानी को थोड़ा रोक रहा हूँ, कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, ये बताएं क्या वो सच में कौवा है या मिट्टू है? वो कौवा है कि मिट्टू है? मिट्टू है। बताओ क्यों? क्योंकि बचपने में चुरा लिया था, बचपने में एक हरकत हो गई थी कलर पोतने वाली, बचपने में एक और हरकत हो गई थी काऊ काऊ सिखाने वाली, हो गई थी कि नहीं? बचपने में ही हो गई थी, कलर पोतने की और काऊ काऊ सिखाने वाली हो गई थी कि? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, बच्चे अब 10 साल पुराने हो गए, बड़े हो गए ना बच्चे, 10 साल की आयु हो गई, अब बच्चे क्या बोलेंगे? चलो उस बच्चे से पूछते, ए बेटा तेरा नाम क्या है? तो बोलेगा मेरे को 10 साल से काऊ काऊ बोलना सिखा रहे, मैं तो कौवा हूँ। तो क्या बोलेगा? मैं तो कौवा हूँ, काऊ काऊ। तो अपन बोलेंगे, ए तू कौवा नहीं है रे, तू मिट्टू है। तो मानेगा क्या? नहीं मानेगा। वो तो बोलेगा मेरे बाप तो मेरे को 10 साल से मिट्टू मिट्टू कौवा कौवा बोल रहा है, मैं तो कौवा हूँ। और तुम उसको बोलोगे ना, नहीं तू मिट्टू नहीं, तू मिट्टू है, तो पता है वो क्या बोलेगा? क्या को विश्वास नहीं हो रहा? चल कांच में, मैं तेरे को कांच में शरीर दिखाता हूँ। तो कांच में खड़ा होकर अपने आप को काला देखता है, देख हम काले हैं, देख मेरी चोंच भी काली है, देख। तो सर अब बताओ, कांच में तो वो अपने आप को काले ही देखेगा ना, क्योंकि काला कलर है। अच्छा, आप ये बताओ, क्या उसको ये पता है कि जो काला कलर पोता है वो बचपने में उसके ऊपर जानबूझ के पोता गया था? उसको ये पता है क्या? नहीं। वो क्या बोलेगा? मेरे ऊपर काला कलर है तो मैं कौवा हूं, और मेरे बाप ने मेरे को काऊ काऊ करना सिखाया तो मैं तो काऊ काऊ ही करूंगा। आप एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया में जो माया की दुनिया है ना, भ्रम की जो दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। आपको भी पता है उस 5 बच्चों के साथ क्या हुआ? बचपन में मिट्टू थे, लेकिन काला कलर पोत के काऊ काऊ सिखा के उनको कौवा बना दिया। और वो बच्चों से जब पूछा ना, ए बेटा तुम कौन? तो बोलते हम तो कौवे हैं, काऊ काऊ करते हैं। आप मुझे बताओ, ये धोखा हो गया कि नहीं? ये धोखा हो गया कि नहीं? अरे माया हो गई, माया हो गई। अब इस माया से बाहर कैसे निकले? इस माया से बाहर कैसे निकले? मैं अपने असली स्वरूप को कैसे जानूं कि मैं असली स्वरूप में तो मिट्टू हूं, कैसे जानूं? तो उसने एक काम किया, एक मिट्टू भगवान से जुड़ गया। हे भगवान, नदी पे गया, शिप्रा नदी पे गया, शिप्रा नदी के पानी पे उसने भगवान का पानी ऐसा घिस लिया, भगवान का पानी ऐसा घिस लिया। तो पता है क्या हुआ?
अब चूंकि वो तो पुताई वाला कलर था, पानी को घिसने के बाद काला कलर निकल गया। अब बताओ काला कलर निकल गया तो अब कौन सा कलर सामने आ गया? हरा। अब कौन सा कलर सामने आ गया? हरा, जो कि पैदा होते वक्त ही था। अब उसने बोला अरे मेरा काला कलर तो उतर गया, ये तो हरा कलर आ गया, ये तो हरा कलर आ गया। तो अब वो बोलता है यार मैं तो कौवा नहीं हूं यार, मेरा तो काला कलर उतर गया, मैं तो मिट्टू हूं। अब जिस कौवे ने भगवान का पानी लगाकर अपने आप के काले कलर को छुटवा के अपने आप को मिट्टू जाना कि मैं तो मिट्टू निकला रे भाई, अरे मैं तो मिट्टू निकला। फिर अब वो मिट्टू उड़ के अपने वो 4 भाइयों के पास जाता है जो अपने आप को कौवा समझ रहे थे। अब आप सब मुझे बताइए मेरी मैया, कि अगर ये मिट्टू जिसने अपने असली स्वरूप को जान लिया, अरे मैं तो आजाद हो गया, मैं तो मिट्टू हूं, मेरे को तो बचपने में बेवकूफ बना दिया था, अब ये उड़कर अपने 4 भाइयों के पास जाता है, उनको बोलता है ए कौवे इधर आ, मेरे को एक बात पता चली। बोले क्या पता चली? बोले अरे अपन सब है ना मिट्टू, अरे भाई, अरे तुम तो कौवे, तुम अपने आप को बोल रहे हो, बचपने में तुमको काला कलर करके तुमको काव काव बोलना सिखाया था, अपन तो सब मिट्टू है रे भाई। अब बताओ वो कौवे लोग उसकी बात का विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पता है वो क्या करेंगे? बार बार अपने शरीर को कांच में चेक करेंगे, बस का मिट्टू है, हम तो काले हैं, हम तो कौवे हैं। तो अब बताओ वो मिट्टू फंस गया ना। वो मिट्टी पता है क्या सोचेगा? कह रहे यार मैंने मेरे असली स्वरूप को जान लिया, तुम भी चलो भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, मैं भी तुमको नदी ले चलता हूँ, तुम्हारा भी कलर उतर जाएगा। नहीं नहीं, हमको भगवान से नहीं जुड़ना। तब मुझे एक बात बताओ, जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक वो अपने आप को कौवा ही मानता रहेगा, अपने माया में उलझा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है उस दिन आप अपने असली स्वरूप को जान जाते हैं कि आपका असली स्वरूप कौन है। आपको एक बात बताऊं, जैसे इस बच्चे ने पूछा, मैंने पूछा कि तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो यश है। आप सब बताइए भैया, चरक अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है, नर्स नाल काटती है, बच्चे का नाल काटती है। हमने तो अभी नामकरण नहीं किया, नामकरण तो हम 2-3 दिन बाद करते हैं ना। तो नामकरण के पहले जब वो बच्चा बाहर आया, अभी तो नाम ही नहीं दिया, अभी कौन है? अभी उस वक्त उसकी पहचान क्या है? अभी क्या पहचान है? उस वक्त वो भगवान है, उस वक्त वो परमात्मा है, उस वक्त वो परमात्मा है। कौन है वो? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। समझ में आया? लेकिन उस परमात्मा को हमने काले कलर के मोह माया में फंसा दिया बचपन में, और हम उसको यश यश करके बुलाते, ए यश इधर आ, ए यश इधर आ। अब माँ बाप ने तो बचपने से उसको यश 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 बोल के, तो नर्सरी में मार्कशीट पे भी यश आ गया, आधार कार्ड पे भी यश आ गया, पैन कार्ड पे भी यश आ गया ना। अब मैं इससे पूछूंगा ए कौवे इधर आते हैं, नाम क्या है? तो बोलेगा मैं कौवा हूं। तब इसको मैं कैसे बताऊं कि बचपन में घटना हो गई थी तेरे साथ, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम दे दिया था। अरे नाम दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, माया से बाहर निकलने के लिए आप खुद बाहर नहीं निकल पाए। अगर आपको सच्चे स्वरूप के दर्शन करना है मैया, तो आपको एक बात बताऊं, आपको एक गुरु तलाशना पड़ेगा। अगर आप मंदिर में सीधे जाते हैं और सीधे जल चढ़ाते हैं और तुम सोचते हैं कि मैं भगवान से सीधा जुड़ जाऊंगा, भगवान आपको सीधे दर्शन ही नहीं देते। तो मैं आपको क्योंकि ये कार्यक्रम में सीमित समय के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप सभी का कीमती समय है। हमें शिव के दर्शन कैसे होंगे और हमें शिव की कृपा कैसे प्राप्त होगी, शिव के दर्शन और शिव की कृपा कैसे प्राप्त होगी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक गुरु रखना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु क्यों बनाओ? इस परमात्मा को पाना है ना आपको, चाहते हो आप इसको कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, इसकी कृपा मुझे मिले, तो एक बात ध्यान रखिए, इसकी कृपा आपको सीधे रूप से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं बताता हूं। भगवान किसको दर्शन देते हैं, भगवान की कृपा किसको मिलेगी? जो कौवे थे ना, जो कौवे अपने असली स्वरूप को जान जाएंगे कि मैं तो मिट्टू हूं, भगवान सिर्फ अपना सारा आशीर्वाद उसको ही देगा, क्योंकि वो माया से बाहर आ चुका है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति माया से बाहर आ जाएगा, मोह से बाहर आ जाएगा, अपना आत्मा परीक्षण कर लेगा, अपने आप को जान जाएगा कि मैं कौन हूं। अब जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को सचिन नाम दिया, मेरा नाम सचिन है, तो इन्होंने नाम दिया ना, तो क्या मैं सचिन बन गया? नहीं, मुझे तो जानना है मैं कौन हूं।
जो व्यक्ति अपना आत्म परीक्षण कर लेगा, माया से बाहर आ जाएगा, वो व्यक्ति को भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, सारी कृपा उस पर बरसती है। और सिर्फ दर्शन नहीं देते, परमात्मा उसके शरीर में वास भी करने लग जाता है। जो व्यक्ति माया से बाहर निकलेगा, जो व्यक्ति मोह माया से बाहर निकलेगा, परमात्मा उसके शरीर में रहने लग जाता है। अब सर, अब हमें मोह माया से बाहर निकलना है, कैसे निकले? क्या मैं भगवान से सीधे जुड़ जाऊं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप में से बहुत सारे माता पिता के बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, परीक्षा होती है, सर लोग टेस्ट में 10 क्वेश्चन देते हैं, 10 प्रश्न देते हैं, और जब टीचर बच्चों को 10 प्रश्न देते हैं तो क्या जो भी उस 10 प्रश्न को अच्छे से हल करेगा उसे मॉनिटर बनाया जाता है कि नहीं? उसे मॉनिटर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मॉनिटर? क्योंकि तुमने सारे प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं और सबसे पहला नंबर तुम्हारा आया, तो तुम उस क्लास के क्या बन जाओगे? मॉनिटर। अरे टीचर की, एक शिक्षक की सारी कृपा उस मॉनिटर पे आ जाती है, सारी कृपा उस मॉनिटर पे आ जाती है। क्योंकि वो मॉनिटर क्यों बना? वो मॉनिटर बना क्योंकि उसने उलझन भरे सारे 10 प्रश्नों के जवाब सही दिए थे। गुरु बनाना क्यों जरूरी है? मैं आपको बता दूं, अगर आप सीधे मंदिर जाते हैं और सीधे मंदिर जाकर चढ़ाते हैं फूल, प्रसाद, नारियल और बोलेंगे मुझे भगवान की कृपा मिल जाएगी, ये सिर्फ एक वहम है, यह सिर्फ एक धोखा है। भगवान आपको सीधे दर्शन नहीं देगा, पहले ही बताया था। एक बेटा, अभी एक पीछे एक बच्ची है, ये नहीं, मैंने पहले ही बताया था, कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर एक गाय का चित्र अगर मैं बना दूंगा, गाय का चित्र, और चित्र से मैं बोलूंगा 1 लीटर दूध दे, तो क्या गाय का चित्र 1 लीटर दूध देगी? नहीं। वैसे हमारे भगवान, ये सिर्फ एक मूर्ति के स्वरूप है, यह सिर्फ एक प्रतीक है, यह सिर्फ एक चित्र है, यह हमें आशीर्वाद नहीं दे पाए। तो हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मैं बताता हूं। बेटा इधर तुम्हारे मोबाइल का टॉर्च चालू करो। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये मान लेते हैं परमात्मा है, ये मान लेते हैं कौन है? परमात्मा। समझ में आ गया? आप सभी लोग कौन है? जनता। जनता जो इस परमात्मा का आशीर्वाद चाहती है, हे परमात्मा मुझे कृपा दो, थोड़ी सी मेरे घर में सुख समृद्धि भरो, मेरे घर में थोड़ी सी करुणा भरो, मेरे घर में सब परेशान है, परमात्मा थोड़ा सा आशीर्वाद। तो ये परमात्मा चाहे तो सब पे कृपा बरसा सकता है, सब पे बरसा सकता है, लेकिन परमात्मा सब पे कृपा नहीं बरसाएगा, क्योंकि परमात्मा ने माया की दुनिया रची है, आपको भ्रम में रखा है, आपको उलझन में रखा है। जो भी व्यक्ति भ्रम से बाहर आ जाएगा, धोखे से बाहर आ जाएगा, माया से बाहर आ जाएगा, परमात्मा की सारी कृपा सिर्फ उसको मिलती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर मान लीजिए ये सारी कृपा मुझ पे बरस रही है, मान लीजिए सारी कृपा मुझ पे बरस रही है, अब आप बोलोगे सारी कृपा आप पे ही क्यों बरसे? हे भगवान हमको भी दो ना थोड़ा सा, हे भगवान थोड़ा सा। तो भगवान क्या बोलेगा? मैं तुमको भी दूंगा, मना थोड़ी ना है, पर उसके लायक बनो, मेरे कृपा के लायक बनो, मेरे आशीर्वाद के लायक। तुम कृपा के लायक बन जाओ, तुम उस आशीर्वाद के लायक, तुमको दूंगा। एक बैंक में हर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है लोन दो, तो क्या बैंक हर व्यक्ति को लोन पास कर देती है क्या? नहीं, बोलती है तुम उस लोन के लायक बन जाओ, कुछ शर्तें हैं उसके लायक बन जाओ, लोन तुमको भी मिल जाएगा। नहीं मिलता ना हर किसी को लोन, तो आशीर्वाद भी हर किसी को नहीं मिलता। तो आपको अगर मैं एक उपाय बताता हूं, आपको पहले तो हाथ खड़े करें, कितने लोग चाहते हैं कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिले? हाथ खड़े करें। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर की दुख तकलीफ खत्म हो जाए? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप एक सेकेंड चलो, आप चाहते हैं कि मुझे भगवान की कृपा मिल जाए, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो आप सीधे मंदिर में जाकर उनसे नहीं जोड़ पाएंगे। हाँ, मंदिर में जाएं, बहुत जरूरी है, श्रद्धा रखें, करुणा रखें, हमारे बापा है, पूरे सृष्टि के पालनहार है, करुणा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जय श्री महाकाल। लेकिन आपको परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक उदाहरण मैंने आपको अभी क्या बताया, परमात्मा की सारी कृपा किसको मिलेगी? जो माया से बाहर आ गया, जो इस धोखे की दुनिया से बाहर आ गया, सारी कृपा उसको मिलेगी।
तो पता है जिसको मिलेगी, जिसको भी, ये तुम्हें सिर्फ एक उदाहरण हो। ए बेटा इधर है श्रेयस, इधर आ, नहीं तो ये लोग क्या है गलत समझेंगे। इधर आ, यहाँ बैठो, बैठो, करो ऐसे। बताओ, ये रोशनी, पहले तो बताओ ये परमात्मा सारा आशीर्वाद किसको दे रहा है? सिर्फ इस बच्चे को, क्योंकि ये माया से बाहर निकल गया, मुंह से बाहर निकल गया। परमात्मा की सारी कृपा इसको मिल रही है। अब आप तो ललचाओगे, ए थोड़ी कृपा हमको भी दो ना, तो पता है ये क्या करेगा? ये कांच रख लेगा। क्या रख लेगा? और ये कांच क्या करेगा? सारी कृपा को यहाँ टकरा कर ये सारी कृपा उधर आ जाएगी। ये सारी कृपा कहाँ जाएगी? हाथ खड़े करो, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा ये कृपा बताओ, ये कृपा क्या इस बच्चे की है कि परमात्मा की है? परमात्मा की कृपा है, जो कि मिल खा रही थी इधर, जो मिल खा रही थी, लेकिन इसने कांच रख के वो परमात्मा की कृपा का रास्ता मोड़ दिया और उधर पहुंचा दिया। नहीं आया कुछ समझ में? चलिए, तो वैसे ही आपको परमात्मा सीधे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको परमात्मा तिरछे रास्ते से मिल जाएगा। आपको वो जो तिरछा रास्ता जिस बच्चे को मैंने यहाँ बिठाया था, पता है वो कौन है? वो माया से बाहर निकल गया है और सारी कृपा उस पर मिल रही है ना, तो वो बन जाता है गुरु। कौन बन जाता है? गुरु। और जब कभी कोई गुरु इस तरह से हाथ करे, कोई गुरु अगर इस तरह से हाथ करे, तो आप ये मत समझना कि ये गुरु की कृपा है, नहीं, परमात्मा की कृपा गुरु पे आती है और गुरु का ये हाथ टकरा के सीधे आप पे जाता है, तो वो गुरु की कृपा नहीं, परमात्मा की कृपा होती है, जो गुरु के हाथ से आ रही है, जो गुरु के हाथ से आ रही है। वो गुरु की कृपा नहीं, परमात्मा की कृपा होती है। कितनों को ये चीज समझ में आए? कितनों को आए? गुरु आपको परमात्मा से जोड़ देगा। भगवान कृष्ण, महाभारत के बारे में कितनों ने सुना है? गीता के बारे में कितनों ने सुना है? भगवत गीता में क्या हुआ था? भगवत गीता में हुआ था अर्जुन का युद्ध अपने ही रिश्तेदार से हो रहा था। अर्जुन का युद्ध किससे हो रहा था? अपने ही रिश्तेदार से। पर एक बात ध्यान रखिए, अर्जुन परेशान था। अर्जुन परेशान था कि मेरा युद्ध मेरे रिश्तेदार से हो रहा है, मेरे को आंसू आ रहे हैं, मैं कैसे अपने रिश्तेदार पे प्रहार करूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अर्जुन के जीवन में गुरु था कृष्ण। अर्जुन के जीवन में गुरु था कृष्ण। उस कृष्ण ने नीति बताई कि बेटा अर्जुन, मैं जानता हूं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो तेरा रिश्तेदार है, मैं जानता हूं तेरे को तकलीफ हो रही है अपने रिश्तेदार पे प्रहार करने में, लेकिन एक बात ध्यान रख, तेरे को फिर भी प्रहार करना है। क्यों? क्योंकि तू धर्म की रक्षा में कर रहा है, तू धर्म की रक्षा कर रहा है और तेरे परिवार वाले धर्म का पालन नहीं कर रहे, धर्म को तोड़ रहे हैं, अधर्मी लोग हैं। अगर मैं आप सभी को बता दूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा है धर्म। आपको धर्म की रक्षा करनी है। पहले तो मैंने आपको बताया गुरु बनाना है। क्या बनाना है? गुरु। क्योंकि आप भगवान से सीधे मंदिर में जाकर श्रृंगार जरूर कर सकते हैं, चढ़ावा जरूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद मांग रहे हैं तो नहीं मिल पाएगा। आशीर्वाद तो आपको गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। एक गुरु आपको भगवान से सीधे जोड़ देगा। समझ में आ रहा है? अरे भगवान राम ने भी अपने जीवन में गुरु बनाए थे। भगवानों को भी गुरु की जरूरत पड़ी है। भगवान को भी अपने जीवन में गुरु की जरूरत पड़ी है। कितने ऐसे लोग हैं, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़े करिएगा, जिनके एक सेकंड प्रश्न पूछने दो मुझे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर है परिवार में कि अगर उस व्यक्ति ने बोल दिया कि ऐसा करना है तो मम्मी पापा भाई बहन सिर्फ उसके एक आदेश पे हम सब वैसे करने लग जाते हैं। कोई तो होगा आपके जीवन में कोई गुरु, कि उस गुरु ने कोई बताया, एक बेटा तुमको घर में ये करना है, तो मम्मी पापा भाई बहन सब लोग करने लग गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है? बिल्कुल यही जानना चाहता था। इस दुनिया में भैया जी, इस दुनिया में 50% लोगों ने गुरु ही नहीं बनाए। 50% लोगों ने अपने जीवन में गुरु ही नहीं बनाए। तो परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी?
सबसे बड़ी कमी तो यही रह गई कि गुरु ही नहीं बनाया। अरे गुरु कौन? गुरु वो व्यक्ति जो एक आदेश दे देना, ए बेटा ये करना है, तो मम्मी पापा दादा दादी पूरा परिवार उस गुरु के आदेश का पालन करता है। समझ में आया? लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि हमारे जीवन में तो कोई गुरु ही नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा की कृपा नहीं मिल पाएगी, परमात्मा की कृपा नहीं मिल पाएगी। और अब 50% लोगों ने तो गुरु नहीं बनाया, लेकिन अब बचे 50%, तो उस 50% में से 49% लोगों ने गुरु जरूर बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिन 49% लोगों ने गुरु बनाया वो भी गलत बना लिए, गलत गुरु बना लिए, गलत गुरु बना लिए। गलत गुरु कैसे बना लिए? अरे आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं मैया, अभी 1 साल के बाद सिंहस्थ लगेगा, सिंहस्थ में शिप्रा नदी पे हजारों संत आएंगे, हजारों साधु संत आएंगे, आएंगे ना बाबूजी? आएंगे हजारों साधु संत, हजारों साधु संत हमारे देश में हैं, लेकिन क्या बलात्कार रुके? बलात्कार थम रहे? हत्याएं थम रही है? नहीं। मर्डर थम रहे? नशाखोरी थम रही है? नहीं थम रही। एक बात बताऊं, अधिकांश लोगों ने गलत गुरु बना के रखे। अब मैं ये नहीं बोल रहा, भारत देश में जितने भी संत महात्मा है, सबसे पहले तो सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मैं सबके चरणों में बैठा हूं। लेकिन एक बात बताऊं, सच्चा गुरु इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगा आपको। भाई गुरु तो ढेर बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं, आज ये हमारे गुरु, आज वो हमारे गुरु। एक बात बताऊं भैया, जिंदगी निकल जाएगी, बुढ़ापा तक आ जाएगा, पर आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा ही गुरु बनाना है तो बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। लेकिन उन गुरु के, अब आपको अगर पता करना है ना, अगर आपको पता करना है कि सच्चे गुरु में और ऊपर वाले या नाम वाले गुरु में क्या अंतर है, सच्चा गुरु कुछ दिनों में आपको भगवान से जोड़ देगा सीधे, लेकिन जो ऊपर के नाम वाले जो गुरु होते हैं उनको आप जिंदगी भर बना के रखना, फिर भी आपके जीवन के कष्ट ही खत्म नहीं होंगे। आप बोलोगे मेरे जीवन में तो गुरु है, फिर भी कष्ट नहीं हो रहे, फिर भी तकलीफें खत्म नहीं हो रही, फिर भी मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा, तो भी समझिए जीवन में आपको सच्चा गुरु नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप सब मंदिर आते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मेरे तो आंखों में आंसू आते हैं आप सबकी श्रद्धा देख के, कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितने हजारों लाखों कावड़िया निकल रहे हैं, कावड़ ले लेके, उनके पैरों से खून तक निकलता है, भूखे प्यासे लोग निकल जाते हैं दूर दूर तक। श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है हमारे बाबा महाकाल के प्रति। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान महाकाल उनको भी अपना आशीर्वाद नहीं दे पाते। आप कितनी भी कावड़ निकालो, हर साल निकालो, आशीर्वाद नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है। आपको अगर परमात्मा जीना है, परमात्मा को पाना है, गुरु बनाओ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? चलिए एक और चीज, मैं इस कार्यक्रम को ज्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मिट्टू और कौवे की कहानी समझ में आई थी? वो कौवे अपने आप को कौवे ही बताते रह गए, काम काम ही करते रह गए, लेकिन जबकि वो तो मिट्टू थे, जबकि वो क्या थे? मिट्टू। एक और चीज, ए बेटा उधर आना, देखो मैं इससे क्या पूछ रहा हूं, बेटा जरा मुझे छुओ तो जरा। इसने मुझे छुआ, ये भी एक भ्रम है, ये भी एक अंधविश्वास है, ये भी एक माया है। इसने मुझे नहीं छुआ, इसने सिर्फ मेरे हाथ को छुआ है। मुझे छूना है ना कि मेरी हाथ को, मुझे छूना है ना कि मेरे हाथ को। अगर ये मुझे यहां छुएगा तो इसने मेरा सिर्फ सर छुआ है, सिर्फ मेरा सर छुआ है। मुझे कहां छुआ? मुझे कहां छुआ? अब अगर ये मुझे यहां छुएगा तो मेरे सिर्फ पैर को छुआ है, मुझे कहां छुआ? पहले तो आप ये तलाश करो आप कौवे हो कि मिट्टू हो, पहले तो इस बात का जवाब दो। अगर आपका जो भी नाम होगा,
किसी का सीमा, किसी का दुर्गेश्वरी, किसी का ममता। तो आप इस नाम को देने से पहले की पहचान करो, मैं कौन हूं। जब तक आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, तब तक आप उस परमात्मा की कृपा को पा नहीं पाओगे। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हम तो सनातन धर्म में। हाथ खड़े करो। पक्का 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 100% पक्का। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। आपसे उम्र में छोटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका छोटा भाई हूं। एक प्रश्न पूछता हूं, सनातन का अर्थ क्या है? अगर कोई जवाब देना चाहे, ये स्टेज पे बैठ के अपना जवाब दे सकता है। सनातन का अर्थ क्या है? कोई भी आ सकता है। चलो हाथ खड़े करो कि हम जवाब दे सकते। अरे बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा, सब बोल रहे हम सनातनी हैं। मैंने तो एक प्रश्न पूछ लिया, सनातन क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं? कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है मैं इसका जवाब दूं? हाथ खड़े करो। चलिए मैं बताता हूं सनातन क्या है। अच्छा, अभी से आप में से बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म के लिए हाथ खड़ा करा, हम तो सनातनी है। अच्छा, अब हाथ खड़े करो, कितने लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं? हम तो हिंदू है। मुझे हंसी आ रही है आप लोगों पे। हे भगवान, तुमने अपना हाथ सनातन पे भी खड़ा कर दिया, तुमने अपना हाथ हिंदू पे भी खड़ा कर दिया। हे प्रभु मेरे मालिक, क्या आप जानना चाहते हो? इसका तर्क जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलो मैं आपको एक छोटी सी 1 मिनट की एक कहानी सुनाता हूं। दूध, गाय का दूध, गाय का दूध, इस दूध से क्या क्या बन सकता है? दूध से दही बन सकता है, दूध से छाछ बन सकती है, दूध से घी बन सकता है, दूध से पनीर बन सकता है, दूध से मावा बन सकता है, दूध से मक्खन भी बन सकता है। बन सकता है ना मालिक? बन सकता है, सही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दूध से सब कुछ बन सकता है। तो हमारे भारत देश में मुख्यतः 7 धर्म सबसे ज्यादा है। भारत देश में सबसे ज्यादा 7 धर्म है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा 7 धर्म चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। सही है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। सही बोल रहा हूं भैया? सही बोल रहा हूं भैया? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना गुरु, आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है आप अपना गुरु दूध को बनाना चाहते हैं, या आप अपना गुरु दही को या मक्खन को या पनीर को या घी को बनाना चाहते हैं। ऑप्शन 2 है। पहला ऑप्शन, आपको गुरु दूध को बनाना है, या आपको अपना गुरु दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, छाछ को बनाना है। हाथ खड़े करो, किसको बनाना चाहते हैं अपना गुरु? हाँ, दूध को। हाथ खड़े करो, कितने लोग पक्ष में दूध को बनाना चाहते हैं? अच्छी बात, क्योंकि अगर आप दूध को अपना गुरु बनाएंगे तो आपको घी भी खाने को मिल जाएगा, दूध को गुरु बनाएंगे तो मक्खन भी खाने को मिल जाएगा, दूध को गुरु बनाएंगे तो दही भी खाने को मिल जाएगा, दूध को गुरु बनाएंगे तो पनीर भी खाने को मिल जाएगा, दूध को गुरु बनाएंगे तो छाछ को भी खाने को मिल जाएगा। अरे दूध को गुरु बनाएंगे तो दूध है तो सब कुछ है, दूध है तो सब कुछ है। दूध से ही तो अस्तित्व है छाछ का, छाछ का अस्तित्व दूध से। छाछ पैदा होता है दूध से, दही पैदा होता है दूध से, घी पैदा होता है दूध से, पनीर पैदा होता है दूध से। तो मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जितने भी धर्म है ना भैया, ये सारे दूध, दही के, घी के, छाछ के, मक्खन के, पनीर के एक रूप है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सारे के सारे
एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, सभी के सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वो जो परमात्मा है ना, जो ब्रह्मांड को चला रहा है, जो परमात्मा है जो ब्रह्मांड को चला रहा है, उस परमात्मा से ही हिंदू भी बन गया, उसी परमात्मा से मुस्लिम भी बन गया। अगर मैं बात करूं हमारे मुस्लिम भाइयों की, हमारे मुस्लिम धर्म की, तो हमारे मुस्लिम, जैसे हिंदुओं में भगवत गीता श्रेष्ठ है, वैसी हमारे मुस्लिम भाइयों के धर्म में कुरान है। वहां पे बताया जाता है कि अल्लाह ने सृष्टि को रचा है। वो उनकी जगह सही है, वो उनकी जगह सही है, लेकिन आप कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचा है, तो आप आपकी जगह सही है, आप आपकी जगह सही। भैया अगर दही बोलेगा मेरा मालिक दूध है तो वो सही है, घी बोलेगा मेरा मालिक दूध है तो वो भी सही है, छाछ बोलेगा मेरा मालिक दूध है तो वो भी सही है। एक बात बताऊं, परमात्मा ने सभी को बनाया, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाई को, जैन को, बौद्धों को, पारसी को, सभी धर्म को बनाया। अब अगर आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आप दूध है, आपने दूध को अपना धर्म चुना है। सनातनी धर्म मतलब दूध अपना धर्म है, सनातनी धर्म है मतलब दूध अपना धर्म है। और दूध अगर मेरा धर्म है तो फिर मैं हिंदू होकर मुस्लिम से नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं हिंदू होकर मुस्लिम से नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि मैं सिर्फ हिंदू ही हूं, मुस्लिम मेरा दुश्मन है? मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? भैया मैं तो परमात्मा का शिष्य हूं, मैं तो सभी से प्यार करूंगा, मैं तो सभी से प्रेम करूंगा। मैं अगर हिंदू से प्यार करूंगा तो मैं तो मुस्लिम से भी प्यार करूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम से प्यार करूंगा तो मैं तो जैन से भी प्यार करूंगा, मैं तो बुद्ध से भी प्यार करूंगा, मैं तो क्रिश्चियन से भी प्यार करूंगा। अगर आज मैं मंदिर में जाके जय श्री महाकाल बोलूंगा तो मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह बोलूंगा। भैया मैं तो सनातनी हो गया, मैं तो सनातनी हो चुका। सनातनी कौन? जो सब में प्रेम बांटता है। सनातनी कौन? जिसने ब्रह्मांड को रचा है। सनातनी कौन? जो सिर्फ प्रेम मांगता है, घृणा नहीं बांटता। एक बात बताऊं, जो भी व्यक्ति आपको धर्म के नाम पे बांट रहा है, धर्म के नाम पे जो भी बांट रहा है, ए तुम हिंदू हो मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, ए तुम मुस्लिम हो हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। भैया पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा परमात्मा किसी को लड़ाना नहीं चाहता, मेरा परमात्मा किसी को झगड़ाना नहीं चाहता, मेरा परमात्मा किसी के बीच में फूट या दरार पैदा नहीं करना चाहता। मेरा परमात्मा सभी को लेके चलना चाहता है। जितना हमारे लिए हमारा ईश्वर महत्वपूर्ण है ना, उतना ही मुस्लिम को भी पूरा अधिकार है अपने अल्लाह को मानने का। जितनी श्रद्धा हम अपने भगवानों में रखते हैं ना, उतनी श्रद्धा मुस्लिम भी अपने अल्लाह में रखता है। हम अगर सनातनी है तो मैं एक बात बता दूं, हम भेदभाव नहीं कर पाते, हम भेदभाव नहीं कर पाते कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन, मेरे लिए सब बराबर, सब बराबर। एक बात बताऊं भैया, ये मेरे पिताजी बैठे हैं होटले पे, मात्र अभी 35 साल की उम्र है। मैं एक व्यवसाय से टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ। लेकिन क्या पता क्या हो गया मुझे मेरे जीवन में कि मैं टीचर से कब धीरे धीरे मैंने बहुत सारे सोशल वर्क करे, सामाजिक कार्य करे, बहुत सारे करे, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा होता, परमात्मा मुझसे ये करवा रहा होता है। बेटा सचिन ये तू कर। आपको क्या लग रहा है कार्यक्रम मैं कर रहा हूं? नहीं, परमात्मा चाहता था, परमात्मा चाहता था कि यहाँ पे कार्यक्रम हो, और परमात्मा चाहता था कि इतने लोग सुने, तो इतने लोग सुन रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाते भैया, हमारे बस में कुछ नहीं होता है। परमात्मा चाहेगा ना तो सब कुछ हो जाएगा, परमात्मा नहीं चाहेगा ना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात का ध्यान रख लेना, समझ में आ रहा है? एक और चीज, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा, मैं बस आपसे एक ही चीज पूछूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं, केन रखिए, कितने लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है? कौन बताएगा कलयुग चल रहा है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा कलयुग चल रहा है? सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं ना कलयुग चल रहा है। एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, कलयुग चल नहीं रहा, हम चला रहे हैं, हम उसको चला रहे हैं। अरे वो कैसे चलेगा? हम चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ा
पाप है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप से झूठ बोलना, स्वयं से झूठ बोल देना। अरे दुनिया से झूठ बोलते हो चलेगा, पर कम से कम शर्म करो, हम अपने आप से कैसे झूठ बोलें, कैसे झूठ। एक बात मैं बताता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे, मैं आपके बच्चे समान हूं, आपका छोटा भाई हूं, आपके पैरों में बैठा हूं। मेरी जगह पता है इस पटिए पे नहीं है, मेरी जगह आपके पैरों में। अगर बुरा लग जाए तो माफ करना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अधिकांश सावन खत्म होने के बाद, अधिकांश, सिर्फ अधिकांश बोल रहा हूं, सबका नहीं बोल रहा है, नहीं तो बुरा मान जाओगे। 80% लोग सावन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। सावन खत्म हो जाने दो, मटन खाना चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है? अरे मैंने 80% बोला था, 100% बोला था क्या? 20% मेरे हिंदू तो सच्चे हिंदू हैं, सही है कि नहीं? लेकिन अधिकांश लोग सावन के खत्म होने के बाद मटन खाना चालू कर देंगे। और पता है कैसे? कैसे? ए बेटा, सोमवार को मटन मत लाना है, मंगलवार को लाना, मंगलवार को। उस दिन बाबा महाकाल थोड़ी ना देखेगा। और सुन, मटन लाए ना तो थोड़ा एक काम कर, मंदिर का पर्दा लगा दे यार थोड़ा सा। और सुन, जल्दी जल्दी खा ले, कल सोमवार लग जाएगा, उससे पहले निपटा ले। अब मुझे एक बात बताओ मैया, ये झूठ तुम भगवान से बोल रहे हो या खुद से बोल रहे हो? ये झूठ तुमने अपने आप से। मैया एक बात बताऊं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना अच्छी बात है, लेकिन उस परमात्मा का मजाक बना देना भी हमारे हाथ में। हमने सच्ची श्रद्धा कहां रखी? अरे मजाक बना के रख दिया। अभी नव दुर्गा आ जान दो, नवरात्रि आ जान दो, आप मेरे से चैलेंज ले लेना, चैलेंज। नवरात्रि के 9 दिन गुजरने के बाद अधिकांश लोग मटन फिर से खाना चालू कर देते हैं। अरे उस जीव को मार डालते हैं जिसको पैदा तुमने नहीं किया ना, जिसको पैदा तुमने नहीं किया, जिस बकरी को, जिस मुर्गी को, जिस मछली को तुमने पैदा नहीं किया, तो उसको मारने का भी अधिकार तुमको थोड़ी ना है। जब तुमने उसको पैदा ही नहीं किया तो तुमको मारने का अधिकार कैसे मिल गया? उस बच्चे को अपनी मां से छीनने का अधिकार तुमको कैसे मिल गया? और मारने का तो अधिकार ठीक है, ठीक, उसको मसालों में पका करके खा जाते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैया जी, हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ तो लोग हैं, कुछ तो लोग हैं। मैं आपको, कितने ऐसे लोग हैं जो 5 मिनट का समय मुझे और दे सकते हैं? 5 मिनट सिर्फ। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहता हूं, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? चलिए, धन्यवाद। ये बेटा मेरा मोबाइल। मैं इस कार्यक्रम के अंत में मैंने एक वादा तो बोले थे, 2 वीडियो होगा, तीसरा वीडियो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर पे जानवर पाल रखे? किसी ने कौवा, किसी ने तोता, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, कोई ना कोई जानवर। चलिए कोई बात, मैं आपको एक चीज बताऊं मैया, जानवर भगवान तुम धरती पर दुविधा भारी आन पड़ी કરીને વળી કામ કરી છે અને આ ખર્ચો વાંધો પૂરો નથી પડતો, એટલે અમે તમારા વિડીયો જોઈને તમને કહેવાય कि वो एटीएम बन रहा है। क्या ये सही हो रहा है? अच्छा, ये वीडियो दिखाने से पहले कितने ऐसे लोग हैं, ईमानदारी से बोलना, परमात्मा के आंगन में बैठे हो, झूठ मत बोलना मैया जी, है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में मटन पकता है, मांस पकता है, मटन पकता है। उस एक माता के लिए जिनका हाथ खड़ा है, उनके लिए मैं ताली बजाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से बोला, ईमानदारी से। परमात्मा के आंगन में बैठ के सच बोलने की हिम्मत है उनकी। अरे मैं सच बोलूंगी
कुछ भी हो, मैं उनके लिए, और मैं नहीं, भगवान भी उनके लिए ताली बजा रहा है, क्योंकि वो अपनी गलती को स्वीकार कर रही है, वो अपने सच को स्वीकार कर रही है। अधिकांश 99% लोग सच को इतनी जल्दी स्वीकारते नहीं है। चलिए, मैया इन कुत्तों को मार दिया गया बच्चों के साथ, क्योंकि शायद मैया इन जानवरों में भी इन बच्चों में भी वही भावना है जो आपने निवेदन करिए मैया कि कोई भी कुत्ता, ये देखिए, ये वो बच्चा है कुत्ते का जो आइसक्रीम खाना चाहता है, आइसक्रीम खाना चाहता है लेकिन नहीं खा पा रहा। मैं आपको एक माया का एक बारे में क्वेश्चन बताऊं। कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़े करो, जिनके घर में किसी ने अपने घर में मृत्यु देखी है, मेरे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है। कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़े करो। पक्का? मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया में आप जो भी सच मानेंगे वो सब झूठा है। परमात्मा की दृष्टि से वो सब झूठा है, क्योंकि उन्होंने माया की दुनिया इतनी तगड़ी रची है, इतनी तगड़ी रची है माया की दुनिया, कि आपको हर जो चीज जो सच लग रही है वो झूठी है। एक बात बताऊं भैया, आपको एक चीज बताता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्य को मृत्यु के बाद उनको याद करते हैं, रोते हैं? हाथ खड़े करो जिनको याद आती है। मैं बताऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनिए। क्या आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं? एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, लेकिन आप इस कार्यक्रम के अंत में मेरे साथ एक कसम खाएंगे, एक शपथ खाएंगे कि हम मांसाहार छोड़ देंगे। शपथ लेंगे मेरे साथ? हम एक शपथ कार्यक्रम रखेंगे जिसमें हम लोग आगे से जो भी गलती हो गई, जो भी गुनाह हो गए, वो हम छोड़ेंगे और आगे भविष्य में इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, एक चीज और, कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़े करो, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में नशा चलता है? कोई दारू का, कोई सिगरेट का, कोई तंबाकू का। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। मैं क्या? हाथ खड़े करो अच्छे से पहले। परमात्मा जो लोग ईमानदारी से हाथ खड़े करे ना, बिना शर्माए, बिना झिझके, परमात्मा उनकी इज्जत करता है, क्योंकि उनमें हिम्मत है अपने सच को बोलने की। अपने एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, ठीक है? जिसको गुटखा, देखिए एक बात बताओ, आप चाहे गुटखा खाओ, तंबाकू खाओ, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, कुछ भी खाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए भैया, पता है अगर हम किसी को बोले ना, हमारे पति को या हमारे बेटे को या किसी को भी, ए बेटा गुटखा छोड़ दे, तो व्यक्ति पता है क्या होता है? अरे आज कौन सा कैंसर हो रहा है, आज कौन सा मैं मर जाऊंगा, अरे मेरे को थोड़ी ना हो रहा, दुनिया खा रही। वो आज नहीं होगा, तो आज खाएगा ना तो आज के आज ही नहीं होगा, लेकिन एक बात ध्यान होगा, और जिस दिन होगा उस दिन तेरे को भगवान भी नहीं बचाएगा। एक बात बोलूं भैया, जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया ना, जिसको तकलीफ हो गई ना, भगवान उसको मरने दे रहा है, मर जा। और अगर वो जाके मंदिर में जाके घुटने टेके, ए भगवान मेरे को कैंसर हो गया, बचा ले भगवान, चली गई यहाँ से। याद कर, एक दिन में तेरे बच्चे के रूप में तेरे पास आया था, एक दिन में तेरी पत्नी बनकर तेरे पास आया था, और मैंने ही तो पत्नी बनकर तुझे रोका था, मत खा। तू उस वक्त तेरे को क्या लगा कि वो मेरी पत्नी है, तेरे को उस वक्त क्या लगा कि ये तो मेरा बच्चा है, पर वो मैं उसका रूप धर कर आया था तेरे पास रोकने के लिए कि मत खा, भुगतेगा। पर तूने मेरे को पहचाना नहीं, तूने तो मुझे से पत्नी समझा, तूने तो मुझे से बेटा समझा, मैं ही आया था तेरे को रोकने, तूने मेरी बात की अवहेलना करी थी, अब भुगत, अब मर जा, जैसी करनी वैसी भर। ठीक है? थोड़ा
के नाम। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक भी सांस लड़े वो, जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गई अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा महाकाल की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, अपने आप की जय, अपने आप की जय। यार कुछ नहीं है क्या? इस वीडियो को देखिए। एक सेकेंड, आप देखिए। ये कलयुग ये नहीं, कलयुग हम बना रहे हैं हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों से हम बना रहे हैं कलयुग। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, मेरी मृत्यु, मान लेते हैं मेरे शरीर की मृत्यु हो गई, ठीक है, ठीक है, मेरे शरीर की मृत्यु हो गई। पहली बात तो ये भी एक भ्रम है, ये भी एक माया है, क्योंकि हम कभी मरते ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, समझ में आ रहा है? मरता सिर्फ हमारा शरीर है, समझ में आ रहा है? ना हम कभी पैदा हुए हैं, ना हम कभी मरे। चलिए, इस मेंढक को मैंने क्यों दिखाया? जब मैं मृत्यु के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद, क्योंकि मैं तो मरा नहीं, सिर्फ मेरा शरीर मरा है, तो मैं इस रूप में आ जाऊंगा, मैं इस रूप में आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात सुनिए, जैसे हम लोग रात को 10 बजे सोते हैं बिस्तर पे, और सोने के बाद गहरी नींद में लग जाते हैं, और अगले दिन सुबह 6 बजे ऐसी आंखें मसलते हैं ना, सुबह हो गई। वैसे पता है मृत्यु के वक्त होता है, जब व्यक्ति मृत्यु में मरता है ना, तो अपने शरीर में सो जाता है बिस्तर पे, लेकिन अगले दिन जब उठता है ना, खुल रही है, तो देखता है कि मैं तो मेंढक बन गया यार, सोया तो कुछ इंसान था, सोया तो इंसान था, बन तो मैं मेंढक गया, अरे बाप रे, मेरा तो नया शरीर आ गया। लेकिन सुनो, उस वक्त आपकी पहचान नहीं मिटती, आप जानते हैं कि मैं सचिन हूँ, आप जानते हैं कि मैं सचिन, लेकिन ये क्या हो गया, मेरा तो पहले मनुष्य का शरीर था, अब तो मैं मेंढक बन गया यार।